पूज्य स्वामी जी महाराज का अपराध यह है कि वो सत्य बोलते हैं। तो आप यहां से हम आपको पूरी जानकारी देंगे, आपके प्रश्न भी लेंगे और उनका उत्तर भी देंगे। एक बार जब आप संतुष्ट हो जाएं तो फिर आपको पतंजलि के साथ ऐसे जुड़ना है कि कोई आपको अलग नहीं कर सके। मीडिया में कुछ भी आता रहे, उससे आपको प्रभावित होने की आवश्यकता नहीं है। भारत माता की जय। तो यहां से कार्यक्रम शुरू हुआ। हमारे दादा गुरु ने केवल क्रांतिकारी काम नहीं किए, समाज सेवा के काम भी शुरू किए। हरिद्वार में उस समय कुंभ लगता था, अंग्रेजों का शासन होता था, तो एक साइड तो कुंभ में पूजा चल रही है, दूसरी साइड में मुगलों का अत्याचार था। तो बहुत से मुसलमान मांस बेचते थे, मदिरा बेचते थे। तो हमारे दादा गुरु और दूसरे संतों ने सोचा कि यहां पर कुंभ के क्षेत्र में हरिद्वार की हर की पैड़ी के आसपास नॉनवेज बिके या शराब बिके, ये तो बहुत शर्म की बात है। तो उन्होंने उस समय आंदोलन चलाकर हरिद्वार में हर की पैड़ी के आसपास नॉनवेज के ऊपर, मांसाहार के ऊपर और मदिरा पान के ऊपर बैन लगवाया था। वो बैन आज भी जारी है। आज भी हरिद्वार के आसपास मांसाहार की कोई दुकान नहीं खुल सकती और शराब की कोई दुकान। उस समय हरिद्वार कनखल का था। अभी आज हरिद्वार बढ़ गया, तो हरिद्वार के बाहर सिडकुल में, रायवाला में, आपको बहदराबाद में, ज्वालापुर के बाहरी इलाके में तो मिलेंगी, लेकिन हर की पैड़ी और कनखल के क्षेत्र में एक भी मांस की और शराब की दुकान नहीं है, शराब का ठेका नहीं। हमारे दादा गुरु ने केवल ये नहीं किया, उस समय शिक्षा का काम किया। उस समय पंचपुरी में, ये तो सप्त सरोवर का क्षेत्र है, इसके आसपास जो पंचपुरी के छोटे छोटे गांव होते थे, वहां पर गुरुकुल बंद हो गए थे। तो हमारे दादा गुरु ने अपने खर्चे पर शिक्षक रखकर उन छोटे छोटे गांवों में विद्यालय खोलने का, जहां पर बिल्डिंग नहीं बन सकती वहां पर आम और बरगद के पेड़ के नीचे गांव वालों को निशुल्क शिक्षा देने के लिए विद्यालय स्थापित करने की, शिक्षा का, सेवा का काम भी हमारे दादा गुरु ने 100 साल पहले किया था। तो ये मैंने आपको इतिहास क्यों बताया, तो आपको पता लगे कि पूज्य स्वामी जी महाराज के ऊपर किसका प्रभाव है। पूज्य स्वामी जी महाराज अपने गुरु के रूप में महर्षि दयानंद को मानते हैं। महर्षि दयानंद कौन थे? जिन्होंने सारे ढोंग, आडंबर, पाखंड का विरोध किया, जो किसी भी प्रकार की ढोंग, आडंबर, पाखंड, अंधविश्वास की चीज को नहीं मानते थे, लेकिन सत्य को मानते थे, ईश्वर को मानते थे, जो सार्वभौमिक वैज्ञानिक सत्य हैं उनका पालन करते थे। तो ये मैंने थोड़ा सा अतीत बताया। तो अब हम वर्तमान में लौटते हैं 1992-93 में। उस समय जो आश्रम था, गुरुदेव स्वामी शंकर देव जी महाराज, उन्होंने पूज्य स्वामी जी, पूज्य आचार्य जी को आश्रम में बुलाया। आश्रम में रहकर पूज्य स्वामी जी और पूज्य आचार्य जी ने सेवा के काम शुरू किए। आश्रम के अंदर दोपहर का भोजन बन जाए तो शाम का भोजन नहीं, किसी दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट जो बाद में बना। उसके बाद पूज्य स्वामी जी महाराज ने जब देखा कि आश्रम के अंदर कोई व्यवस्था नहीं, तो वहां पर गौशाला खोली। अभी भी आश्रम में गौशाला जो पूज्य स्वामी जी महाराज ने खोली, उसकी जो चिनाई की, गारा से चिनाई होती है ना, मिट्टी से, पैसे थे नहीं, तो अपने हाथों से गौशाला की दीवारों को खड़ा करने का काम पूज्य स्वामी जी महाराज ने किया। कहीं यज्ञ करवाते थे, यज्ञ से 100, 200, 500 रुपए कोई दक्षिणा मिलती थी, उससे दवाइयां लेते थे, उससे आश्रम का काम चलाते थे, उससे आश्रम का राशन खरीदते थे। और कितनी भी गरीबी रही हो, पूज्य स्वामी जी महाराज ने हवन करना कभी बंद नहीं किया। गांव के अंदर कोई हवन नहीं करता था। जब पूज्य स्वामी सोमानंद जी महाराज ने कहा कि हवन और यज्ञ करना चाहिए, इससे देवता प्रसन्न होते हैं और पर्यावरण की शुद्धि होती है, और प्रत्येक वैदिक धर्मी को, सनातनी को हवन यज्ञ जरूर करना चाहिए, तो उन्होंने हवन यज्ञ करना प्रारंभ किया। तो उस समय जब हवन कुंड नहीं था, तो गांव के घर से घी चोरी करके टूटे हुए मटके के अंदर भी पूज्य स्वामी जी महाराज ने हवन किया है, जिसको ठेकरी बोलते हैं ना, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में, उसके अंदर हवन किया है। तो उस समय भी जो भयंकर गरीबी थी, पूज्य स्वामी जी महाराज ने यज्ञ हवन को कभी बंद नहीं किया। इतनी गरीबी थी कि आश्रम में एक टॉयलेट बनी हुई थी, उस टॉयलेट का गड्ढा भर गया, तो उस भरे हुए गड्ढे को जब आश्रम में कुछ लोग रहते थे, वो कोई भी साफ करने के लिए तैयार नहीं हुआ, तो पूज्य स्वामी जी ने खुद अपने हाथों से उस टॉयलेट के गड्ढे की सफाई की। आपको मैं ये क्यों बता रहा हूं, ताकि आपको पता लगे कि हमारा ये जो आश्रम बना है, ये जो संस्थान खड़ा है, ये संकल्प की शक्ति के ऊपर खड़ा है, ये पुरुषार्थ के ऊपर खड़ा है, ये सादगी के ऊपर खड़ा है, ये सिद्धांतों के ऊपर खड़ा है। इस आश्रम की नींव में पूज्य स्वामी जी महाराज ने कभी भी अपने जीवन में जाति पाति को नहीं माना। पूज्य स्वामी जी महाराज ने अपने जीवन में कभी भी
किसी को छोटा और किसी को बड़ा नहीं माना। पूज्य स्वामी जी महाराज ने अपने जीवन में कभी भी किसी काम को छोटा नहीं मानना, और आपको भी उनका शिष्य होने के नाते अपने जीवन में कभी भी किसी काम को छोटा नहीं मानना, किसी काम को बड़ा नहीं मानना, किसी से भेदभाव नहीं करना। ये घटना मैंने क्यों बताई आपको? इसलिए बताई कि संगठन का, समाज का काम करते हुए आपको कहीं दरी बिछानी पड़े तो उसको भी गौरव के साथ बिछाना है। समाज की सेवा करते हुए व्यवस्थाएं करनी पड़ती हैं, तो समाज के लोग तब आपके साथ चलेंगे जब आगे आप जाकर पहला कदम उठाएंगे। तो आपको अपने जीवन में कभी भी किसी काम को छोटा नहीं समझना। तो ये थोड़ा सा मैंने आश्रम के इतिहास के बारे में बताया। तो पूज्य स्वामी शंकरदेव जी महाराज ने पूज्य स्वामी जी और पूज्य आचार्य जी को आश्रम में लेकर आए। वहां बहुत से कब्जेदार थे, उन कब्जेदारों से आश्रम का कब्जा छुड़वाया, और इस छोटी सी लाल बिल्डिंग में, जो 1.5 एकड़ का आश्रम था, जिसमें कुछ आम के पेड़, कुछ लीची के पेड़ थे, गंगा के किनारे बना हुआ है, अभी भी है, आप जाकर देख सकते हैं। तो इस आश्रम में पूज्य स्वामी जी महाराज ने पहले योग सिखाना शुरू किया। टॉयलेट भी नहीं बना हुआ था, एक टॉयलेट था। अब संघ प्रक्षालन करवाना है तो और टॉयलेट की आवश्यकता है। तो कोई व्यवस्था नहीं होते हुए पूज्य स्वामी जी महाराज ने 1-2 लोगों को योग सिखाना शुरू किया। 2 लोगों को योग सिखाया, 2 से संख्या बढ़कर 10 हुई, 10 से 20 हुई। फिर पूज्य स्वामी जी, पूज्य आचार्य जी ने दिन में रोगियों को देखना शुरू किया, आयुर्वेद के रोगियों को, ओपीडी शुरू की। लोग आए, लोगों को जब आयुर्वेद से लाभ हुआ तो वो संख्या बढ़ने लगी, 1-1 किलोमीटर की लाइन लगने लगी। पूज्य स्वामी जी और पूज्य आचार्य जी पहले अपने हाथ से दवाइयां बनाते थे। जब ये देखा कि केवल हाथ से दवाइयां बनाने से काम नहीं चलेगा, और ज्यादा आवश्यकता है, तो पूज्य स्वामी शंकरदेव जी महाराज से बात की। तो पूज्य स्वामी शंकरदेव जी महाराज ने कहा कि बड़े स्तर पर दवाइयां बनाए। तो पतीला भी किराए पर लेकर आए, पतीला भी नहीं था, पतीला किराए पर लेकर, बर्तन किराए पर लेकर दवाइयां बनानी शुरू की, और दवाइयां निशुल्क बांटते थे। निशुल्क ओपीडी चलती थी, बहुत से लोग आते थे, निशुल्क दवा मिलती थी। तो निशुल्क दवा की कीमत नहीं समझते थे, बाहर निकलकर उसको गंगा में डाल देते थे कि चूर्ण क्या फायदा करेगा। उसके बाद जब रोगियों की संख्या बढ़ी तो यह लगा कि निशुल्क तो हम दान मांगकर इसकी सेवा नहीं कर सकते, तो दवा का लागत मूल्य रखना शुरू किया कि कोई रोगी आएगा तो दवा का लागत मूल्य लेकर हम उनको दवा दे देंगे। तो कुछ दवाएं तो पूज्य स्वामी जी, पूज्य आचार्य जी खुद बनाते थे, कुछ दवाएं ऐसी होती थी जो खुद नहीं बना पाते थे, तो उसके लिए दूसरी कंपनियों की दवा लिखते थे। उस समय भारत में डाबर काम करती थी, वैद्यनाथ काम करती थी, झंडू काम करती थी, जो आयुर्वेद की दवा बनाने का काम करती थी। लेकिन पूज्य स्वामी जी, पूज्य आचार्य जी ने देखा कि जो डाबर, झंडू, वैद्यनाथ में है, इसके अंदर यदि कोई दवा बनाने के लिए ये कहा है कि इसके अंदर इलायची इतनी हो, इसके अंदर जड़ी बूटी ऐसी जो दुर्लभ है, जो महंगी है, वो इतनी हो, तो वो जड़ी बूटी वो डालते नहीं थे। प्रॉफिट के चक्कर में दवा की गुणवत्ता कम कर देते थे। तो पूज्य स्वामी जी और पूज्य आचार्य जी ने ये महसूस किया कि हमें अच्छी दवाइयां खुद बनानी पड़ेंगी, और पूज्य स्वामी शंकरदेव जी से प्रेरणा लेकर, उनसे आज्ञा लेकर उन्होंने दिव्य फार्मेसी की स्थापना की, अपनी खुद की दवाइयां बनानी शुरू की और लागत मूल्य पर उनको देना शुरू किया। पूज्य स्वामी जी महाराज ने जब योग सिखाना शुरू किया तो असम में बाढ़ आती थी। तो उस समय जब बरसात का मौसम होता था तो पूज्य स्वामी जी, पूज्य आचार्य जी यहां से दवाइयां लेकर ट्रेन के डिब्बे में बैठकर, जनरल डिब्बे में बैठकर, सीट नहीं मिलती तो टॉयलेट के पास बैठकर, टॉयलेट के पास फर्श के ऊपर भी जब सीट नहीं मिलती तो जनरल डिब्बे में, आप में से किस किस ने जनरल डिब्बे में यात्रा की है? सब ने की है, हमने भी की है। तो जनरल डिब्बे में सीट नहीं होती तो ना फिर लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़ के बैठते हैं, जिसको जहां एक पैर टिकाने की जगह मिल जाए तो एक पैर टिकाता है, किसी को नीचे बैठने की जगह मिल जाए तो नीचे बैठकर करता है। हमने भी बहुत यात्राएं की हैं पूरे देश में यात्रा करते करते। अभी तो संस्था के पास संसाधन है तो समय बचाने के लिए, क्योंकि ट्रेन में यात्रा करेंगे तो 2 दिन लगेंगे, तो समय बचाने के लिए अभी संस्थान में परम पूज्य स्वामी जी महाराज, पूज्य आचार्य जी हेलीकॉप्टर का भी प्रयोग करते हैं। अब आप में से कई बार कुछ लोगों को कहने, जिनको कुछ नहीं करना ना, वो कहेंगे अरे ये बाबा जी का जीवन बहुत अच्छा है, ये तो हवाई जहाज में घूमते हैं। हवाई जहाज में लग्जरी के लिए नहीं घूमते। पूज्य स्वामी जी महाराज एक दिन भी, कोरोना काल जब से शुरू हुआ है, एक दिन भी पूज्य स्वामी जी महाराज ने अपने लाइव योग के कार्यक्रम को छोड़ा है। पूज्य स्वामी जी रात को 2 बजे भी आते हैं तो लाइव योग के कार्यक्रम में 5 बजे पहुंच जाते हैं।
और 9 बजे इंडिया टीवी का कार्यक्रम करके दिल्ली या देहरादून जाकर कहीं राजस्थान में कार्यक्रम करना है, राजस्थान में कार्यक्रम करके वापस शाम को हरिद्वार आके एक एक रोगी से मिलने का काम करते हैं। और चार्टर में या हेलीकॉप्टर में, अब पूज्य स्वामी जी महाराज कई बार जाते हैं तो हमें भी बहुत कार्य के सिलसिले में जाना होता है, उनके साथ जाना होता है कोई कार्यक्रम हो तो। लेकिन हम ये जानते हैं कि जब भी हम पूज्य स्वामी जी महाराज, पूज्य आचार्य जी के साथ होते हैं तो जिस दिन भी चार्टर या हेलीकॉप्टर में जाना होता है तो उस दिन ना दोपहर का भोजन मिलता, ना पानी मिलता और ना लघु शंका करने का समय मिलता। तो ये कई बार देखने में व्यक्ति को ये लगता है कि सामने से तो चार्टर का या हेलीकॉप्टर का यूज किया जाता है, वो केवल समय बचाने के लिए किया जाता है कि अगर हमें कई कार्यक्रम करने हैं और सारी व्यवस्थाओं को देखना है तो वो आवश्यक है। जैसे अभी 4 दिन पहले गए, मुझे जम्मू की बैठक करने के लिए जाना था, तो पूज्य स्वामी जी महाराज को दिल्ली जाना था। दिल्ली से आगे पूज्य स्वामी जी महाराज को एक बैठक करनी थी और 3 बजे तक वापस आना था। दिल्ली जाने के बाद पूज्य स्वामी जी महाराज को पता लगा कि राजस्थान के रेवासा में एक सन्यासी का कार्यक्रम है, वहां पर एक सन्यासी का महाप्रयाण हो गया और उन्होंने बहुत आग्रह किया। तो पूज्य स्वामी जी महाराज 8 बजे यहां से निकले, इंडिया टीवी का कार्यक्रम थोड़ा सा जल्दी करके 7 बजे खत्म करके 8 बजे यहां से निकल के 9:30 बजे देहरादून एयरपोर्ट पर पहुंचे, बिना कोई प्रसाद लिए। कपड़े भी कहां चेंज किए पूज्य स्वामी जी महाराज ने, इंडिया टीवी का कार्यक्रम योग का किया तो कपड़े तुड़मुड़ जाते हैं ना, तो कपड़े बदले तो वहीं गाड़ी के पीछे खड़े होकर कपड़े बदले। कपड़े बदल कर देहरादून एयरपोर्ट पहुंचे, देहरादून एयरपोर्ट से सीधे फ्लाइट के अंदर बैठे, दिल्ली पहुंचे, दिल्ली से सीधे जहां कार्यक्रम में जाना था वहां पर इंडिया गेट के पास कार्यक्रम में गए, वहां से कार्यक्रम करके वापस एयरपोर्ट आए। वापस एयरपोर्ट से पूज्य स्वामी जी महाराज फिर रेवासा के लिए राजस्थान वहां गए, 3 बजे वहां पर पहुंचे, 1-1.5 घंटा वहां पर कार्यक्रम में रहे, वहां से फिर वापस दिल्ली आए, दिल्ली से फिर देहरादून, फिर हरिद्वार आए और रात को 11 बजे हरिद्वार पहुंचे और 5 बजे फिर मंच के ऊपर। तो उस समय ट्रेन के डिब्बे में पूज्य स्वामी जी महाराज यात्रा करते थे, असम में जाते थे और असम में जाकर वहां लोगों को, गरीब गांव वालों को, जहां कोई हॉस्पिटल नहीं वहां पर योग आयुर्वेद की उनकी बाढ़ में सेवा करते थे, उनको बीमारियों से बचाते थे। और जब पूज्य स्वामी जी महाराज ने जब योग शुरू किया तो आपकी कक्षा में तो बैनर लगा है, लोग आ जाते हैं। उस समय पहले 2 व्यक्ति आए, फिर 10 व्यक्ति आए, फिर कोई गुजरात का व्यक्ति आया, उसने देखा कि योग करने से तो बड़ा लाभ है। उसने कहा स्वामी जी महाराज को, पूज्य आचार्य जी को, कि स्वामी जी आप गुजरात में आके योग सिखाइए। तो सूरत में पूज्य स्वामी जी महाराज गए, वहां 50-50 लोगों का, 100-100 लोगों का कैंप लगाया। उसके बाद पूज्य स्वामी जी महाराज के 50-100 लोगों से जब और बात पहुंची तो पूज्य स्वामी जी महाराज ने दिल्ली में कार्यक्रम किया, छत्रसाल स्टेडियम में कार्यक्रम किया। छत्रसाल स्टेडियम में जब कार्यक्रम किया तो उस समय 15-20 हजार लोग वहां पर आए और दिल्ली में एक बड़ा कार्यक्रम हुआ। और फिर एक समय ऐसा आया 1995-96 के बाद कि देश के हर व्यक्ति को यह लगा कि योग से तो अद्भुत लाभ होता है और पूज्य स्वामी जी महाराज ने जहां भी कार्यक्रम किए वहां सुबह पूरे का पूरा शहर उठकर आ जाता था। जो लोग 8 बजे तक नहीं उठते थे वो लोग 3 बजे उठ जाते थे और पूरा शहर जाग जाता था, पूरे शहर की सड़कें जाम हो जाती थी। लोग ये कहते थे कि योग कोई करना नहीं चाहता, देश धर्म की कोई बात करने वाला नहीं है, कलयुग के अंदर इन चीजों को कोई पसंद नहीं करता। अगर भोग का कार्यक्रम हो, कोई इंटरटेनमेंट का कार्यक्रम हो तो वो कार्यक्रम भी लोग रात को देख करना चाहते हैं, सुबह उसके लिए भी आने के लिए तैयार नहीं है। उस समय ये कहा जाता था कि यदि हेमा मालिनी और श्रीदेवी का कार्यक्रम भी सुबह रखो तो वो कार्यक्रम भी फेल हो जाए। तो उस समय योग के लिए हर शहर में, रांची में हो, पटना में हो, काठमांडू में हो, हर शहर में लाखों की संख्या में एक-एक ग्राउंड में लोगों का आना शुरू हुआ। लोग रात को ग्राउंड के अंदर सो जाते थे तो पूरे का पूरा शहर जागा। और इस तरीके से पूज्य स्वामी जी महाराज और पूज्य आचार्य जी ने योग का यह आंदोलन शुरू किया। और जब लाखों लोगों ने आना शुरू किया, लोगों ने खुद खड़े होकर बताना शुरू किया कि योग करने से मेरी ये बीमारी दूर हो गई, योग करने से मेरी ये बीमारी दूर हो गई। आपने भी आस्था टीवी पर, संस्कार पर देखा होगा। तो पूज्य स्वामी जी महाराज ने जब योग करवाना शुरू किया और लोगों की बीमारियां दूर होनी शुरू हुई और लोगों ने खड़े होकर कहा कि मेरी ये बीमारी दूर हो गई, मेरी ये बीमारी दूर हो गई। हम बहुत सालों तक गुलाम रहे ना। कोई व्यक्ति विदेश जाता है ना तो विदेश में लाइन बहुत अच्छी, बातचीत बहुत अच्छी करते हैं, वहां की व्यवस्थाएं व्यक्ति को बहुत अच्छी लगती। हमारी व्यवस्थाओं को जानबूझ के तोड़ा गया और आजादी के बाद भी 75 सालों बाद भी जो
हमारी सामाजिक व्यवस्था में जो गुलामी के कारण कमजोरियां आई, वो कमजोरियां अभी दूर नहीं हुई हैं। कहीं लाइन नहीं लगाना, कहीं अच्छे से अनुशासन का पालन नहीं करना, इन सब के मूल में विदेशी आक्रमण रहा है। तो जब लोगों ने खड़े होकर कहना शुरू किया तो बहुत से डॉक्टरों ने, अपोलो और एम्स जैसे हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने कहा कि बीपी कैसे ठीक हो सकता है, डायबिटीज कैसे ठीक हो सकती है। पूज्य स्वामी जी महाराज ने कहा कि देख लो, हो रही है। तो जब ये सारा संघर्ष शुरू हुआ तो आवाज उठानी शुरू हुई कि ये जो व्यक्ति हैं ये तो बाबा जी के आदमी हैं। जो खड़े हो रहे हैं वो किसके आदमी हैं? बाबा जी के आदमी हैं। ये अपने आदमियों को खड़े करके कह रहे हैं। अभी आप देखते हैं ना टीवी के ऊपर कोई जीसस का चेला आता है, उसके यहां भी खड़े होते हैं, फिर निर्मल बाबा के आगे भी खड़े होते हैं। तो बहुत से लोग अपने ही व्यक्तियों को खड़े होकर अपनी दुकान चलाने का काम करते हैं। तो जब उन लोगों की इन्वेस्टिगेशन की गई, पूज्य स्वामी जी महाराज ने कहा कि आप रिसर्च करके देखो, तो उस समय के बड़े डॉक्टरों ने, वैज्ञानिकों ने खुद देखा और देखने के बाद उनको यह मानना पड़ा कि योग से कुछ तो हो रहा है, योग से कुछ बीमारी तो दूर हो रही है। ऐसे लोगों को उत्तर मिला। उस समय तक योग से बीपी ठीक हो सकता है, डायबिटीज ठीक हो सकती है, योग से कोलेस्ट्रॉल ठीक हो सकता है, ये कोई मानने के लिए तैयार नहीं था। 2004-5 तक इन चीजों को कहना, बोलना और दावा करना ऐसा ही था जैसे आज के दिन में आयुर्वेद से बीपी ठीक करने की बात करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट क्या कहती है? माफी मांगो। यह भी सिद्ध होगा, लेकिन इसमें 5 साल संघर्ष करना पड़ेगा। योग के लिए भी 5 साल 10 साल का संघर्ष था। आज पूरी दुनिया के 178 से अधिक देश ये मानते हैं कि नहीं मानते, योग से बीमारियां दूर होती हैं? मानते हैं ना? ये 20 साल पहले नहीं मानते थे। ये स्थापित किया है पतंजलि ने, रिसर्च करके स्थापित किया है। और पतंजलि के साथ साथ विदेशों के अंदर भी हजारों रिसर्च हुई है जिन्होंने ये मोहर लगाई है कि योग से ये बीमारियां दूर हो सकती हैं। अभी लड़ाई क्या चल रही है कि हम कहते हैं योग, आयुर्वेद और पतंजलि वेलनेस से, स्वस्थ जीवन शैली से बीमारियों को रिवर्स किया जा सकता है। तो अभी फार्मा कंपनियां क्या कहती हैं कि हमारी जो दवा है केवल उसी दवा से ठीक हो सकते हैं और उस दवा से भी बीमारी क्योर नहीं हो सकती, केवल कंट्रोल हो सकती है। और हमारे पूज्य स्वामी जी महाराज कहते हैं कि लाइफस्टाइल को चेंज करके और आयुर्वेद की दवा खाकर योग से भी आप अपनी गंभीर से गंभीर बीमारी को दूर कर सकते हैं। ये झगड़ा है। तो अभी लोग आयुर्वेद से बीमारी ठीक हो सकती है, नेचुरोपैथी से, पंचकर्म से, ये मानने के लिए तैयार नहीं है। योग से बीमारी दूर होती है, ये तो अघोषित तौर पर लोगों ने स्वीकार कर लिया है और आज पूरी दुनिया में योग पहुंच गया है। इसका श्रेय यदि किसी को जाता है तो परम पूज्य स्वामी जी महाराज को। तो 2004-5 तक ये आरोप लगते रहे कि तो बाबा जी के आदमी है, बीमारी कैसे ठीक हो जाएगी। ऐसे यह यात्रा, यह आंदोलन शुरू हुआ। मैंने अभी आपको थोड़ी सी आंदोलन की भूमिका के बारे में, इतिहास के बारे में, हमारी विचारधारा के बारे में, रीति नीति के बारे में, कैसे हम कहां तक पहुंचे, कहां से हमारी शुरुआत हुई, ये मैंने आपको थोड़ी सी बताने की कोशिश की। अभी संस्था क्या है इसका थोड़ा सा और मैं आपको बड़ा परिचय देता हूं। मेरा प्रयास यह है कि आपको परिचय दूं तो आपको याद रहे। केवल कक्षा की तरह मैं स्लाइड दिखाऊं और आपको कहूं आपको नोट कर लो, तो उसमें आपको जब आप उठकर जाएंगे तो आपका मस्तिष्क शून्य मिलेगा। आपको कहानी की तरीके से मैं बताऊंगा तो आपको ज्यादा याद रहेगा। और मुझे लगता है कि यह सत्र आपको ऐसा याद रहे कि इसमें आवश्यकता पड़े तो अपनी कक्षा में, अपने शिविरों में आप दूसरे लोगों को बता सकें। कोई व्यक्ति जब कहे कि बाबा जी तो केवल दवाई बेचने का काम करते हैं, या पतंजलि तो व्यापारी हो गई है, पतंजलि तो ये करती है, वो करती है, उसका उत्तर आप दे सकें, उसके लिए आपको इतनी जानकारी होनी जरूरी है। जरूरी है या नहीं है? अभी 3 घंटे की आप पिक्चर देखते हैं तो पिक्चर के बीच में भी कई बार पॉपकॉर्न खाते हैं ना। अभी आपको 3 घंटे हम बिठाने वाले हैं, पिक्चर भी नहीं दिखाने वाले, लेकिन आप बैठे तो आपकी रुचि ऐसी बने कि आपका उठने का मन नहीं करे, तब सत्र करने का, तब प्रशिक्षण का लाभ है। तो यहां पर आपको ऐसा ही आनंद आएगा। अभी हमारी संस्था और क्या है, तो जो पुराना आश्रम था गुरुदेव कृपालु देव जी महाराज का, गंगा किनारे का 1.5 एकड़ का, उस आश्रम में 1995 में अब पूज्य स्वामी जी महाराज ने पहले निःशुल्क दवाई देते थे। तो कोई कुछ दान दे देता था, उससे दवाई खरीद के निःशुल्क दे देते थे। लेकिन जब ये देखा कि हजारों लाखों लोगों को दवाइयां देनी है और सबको निःशुल्क नहीं दे सकते, और पूज्य स्वामी जी महाराज जब बाहर शिविर लगाते थे
तो शिविरों में भी पूरा दिन लोगों को देखते थे, पूज्य आचार्य जी देखते थे। तो उस समय अगर वहां जाके दवाइयां उनको कोई देनी है, किसी को 2 महीने 6 महीने की दवाई देनी है, तो लागत मूल्य तो लेनी पड़ेगी। 100-200 लोगों को तो दान से दे सकते हैं, लेकिन 1 लाख लोगों को दवाई देनी हो, उसके लिए दवाई बनानी हो तो आदमी भी किराए पर काम पर रखने पड़ेंगे, उसके लिए दवा खरीदनी पड़ेगी, इकट्ठी खरीदेंगे तो बिल भी लेना पड़ेगा, बेचेंगे तो रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, उसका बिल काटना पड़ेगा। तो भारत सरकार में एक आवश्यकता है कि अगर आपको कुछ लिखा पढ़ी का लेन देन का काम करना है तो आपको अपना रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। किसी से दान भी लेना है तो दान की रसीद देनी पड़ेगी, दान की रसीद लेकर दान को अकाउंट में जमा करवाना पड़ेगा, फिर दान को खर्च करना पड़ेगा। इसके लिए ये जो व्यवस्था है, इस व्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए पूज्य स्वामी जी महाराज को लगा कि हमें एक ट्रस्ट बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले 1995 में एक ट्रस्ट बनाया गया, दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट। कौन सा ट्रस्ट बनाया गया? उसके बाद दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट ने 1995 से लेकर 2005 तक काम किया। अब ये जो दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट है, ये केवल छोटा सा था तो ये छोटा पड़ गया। पूज्य स्वामी जी, पूज्य आचार्य जी ने पहले 1 वैद्य को रखा, फिर 10 को रखा, फिर 200 वैद्यों को रख लिया। अब 200 वैद्यों को रख लिया तो उनको देखने के लिए, बिठाने के लिए चैम्बर चाहिए, रिसर्च करनी है योग के ऊपर, पंचकर्म करना है, षटकर्म करना है, तो उस छोटे से आश्रम में तो हो नहीं पाएगा। वहां पर निर्माण किया, वहां पर योग भवन बनाया, वहां पर कमरे बनाए, लेकिन वो सारा स्थान छोटा पड़ गया। तो 2005 में पूज्य स्वामी और पूज्य आचार्य जी ने रुड़की हरिद्वार के बीच में, जहां अभी पतंजलि योग पीठ है, आप में से किस किसने देखा है? आप में से बहुत से तो अंदर गए होंगे, लेकिन रोड से तो सबने देखा होगा। उस रुड़की हरिद्वार के बीच में जहां पर जंगल था, उस जंगल में जगह ली क्योंकि वो सस्ती मिलने वाली थी, और वहीं जंगल में पूज्य स्वामी जी और पूज्य आचार्य जी ने हमारे दूसरे ट्रस्ट पतंजलि योगपीठ ट्रस्ट की स्थापना की। कौन से ट्रस्ट की स्थापना की? पतंजलि योगपीठ ट्रस्ट की स्थापना की। उसके बाद 2006 में पतंजलि योगपीठ ट्रस्ट का उद्घाटन हुआ। 2006 में जब पतंजलि योगपीठ ट्रस्ट का उद्घाटन हुआ तो पूज्य स्वामी जी महाराज और पूज्य आचार्य जी ने बहुत बड़ा उद्घाटन किया। लगभग 1 लाख लोगों ने उस कार्यक्रम में भाग लिया, और उस समय पतंजलि के उद्घाटन पर इस देश में लगभग 19 राज्यों के मुख्यमंत्री आए हुए थे। लालू और नीतीश कुमार कभी भी एक मंच पर नहीं जाते थे। वो पहला कार्यक्रम था जिसमें लालू यादव और नीतीश कुमार भी एक साथ आए। दोनों एक दूसरे के एंटी थे उस समय। तो इस तरह पतंजलि योगपीठ का शुभारंभ हुआ। वहां पर 100-150 वैद्यों की व्यवस्था, पंचकर्म की व्यवस्था, खून को टेस्ट करने की व्यवस्था, एक्सरे की व्यवस्था, दांतों की चिकित्सा की व्यवस्था, आयुर्वेद सर्जरी की व्यवस्था, हजारों लोग भोजन कर सके ऐसी भोजनशाला की व्यवस्था, यज्ञशाला की व्यवस्था, योग की व्यवस्था, षटकर्म की व्यवस्था के साथ पतंजलि योगपीठ फेज 1 का शुभारंभ हुआ 2006 में। 2005 आते आते परम पूज्य स्वामी जी महाराज जब सब जगह जाकर योग सिखाते थे तो लोग 7 दिन तो योग करते थे, कुछ लोग घर में बैठकर योग करते थे, लेकिन 90% लोग 7 दिन योग करके फिर घर के अंदर बैठ जाते थे। और पूज्य स्वामी जी महाराज के पास रोज सैकड़ों व्यक्ति आते थे कि हमारे गांव में शिविर लगा दीजिए, हमारे जिले में शिविर लगा दीजिए, हमारी तहसील में शिविर लगा दीजिए। अब पूज्य स्वामी जी महाराज जो उस समय शिविर लगाते थे वो 7 दिन का शिविर लगाते थे। अब 1 साल में पूज्य स्वामी जी महाराज रोज भी शिविर लगाएं तो कितने स्थानों पर शिविर लगा सकते हैं? 365 दिन, 48 हफ्ते, तो 40-50 शिविर लगा सकते हैं, इससे ज्यादा तो नहीं लगा सकते। पूज्य महाराज जी ने सोचा कि मैं खुद अगर केवल शिविर लगाऊंगा तो मैं तो 40-50 जगह शिविर लगा सकता हूं, इससे ज्यादा तो नहीं लगा सकता। तो पूज्य स्वामी जी महाराज ने संकल्प लिया कि मैं अपने हाथ तैयार करूंगा, अपने प्रतिरूप तैयार करूंगा। और 2005 में पूज्य स्वामी जी महाराज ने आस्था टीवी पर एक स्क्रोल चलाया, और उस स्क्रोल में पूज्य स्वामी जी ने कहा कि जो लोग योग में रुचि रखते हैं और समाज की सेवा करना चाहते हैं, ऐसे लोगों को हम हरिद्वार बुलाएंगे, उनको यहां पर ट्रेनिंग देंगे, योग आयुर्वेद की सामान्य जानकारी देंगे। वो घर में रहते हुए 22 घंटे तो घर परिवार नौकरी व्यापार का काम करेंगे, और 2 घंटे वो देश व समाज की सेवा का काम करेंगे। अपने घर के पास के किसी पार्क में वो खुद योग करेंगे और पतंजलि का एक बैनर लगाकर दूसरे लोगों को योग करवाना शुरू करेंगे। हम उनको यहां पर निःशुल्क शिक्षा दीक्षा देंगे,
और ये योग का काम सेवा का काम है। इस योग के काम में सबको वो आगे 2 घंटे खुद भी करेंगे और निशुल्क लोगों को सिखाने का काम करेंगे। तो इस संकल्प के साथ कि मेरे केवल 2 हाथ नहीं, मेरे लाखों हाथ बन जाएं। पूज्य स्वामी रामदेव जी अकेले नहीं रहे, उनके लाखों प्रतिरूप बन जाएं, क्लोन बन जाएं। आपने नेगेटिव सेंस में एक राक्षस का नाम सुना होगा, रक्त बीज का। रक्त बीज का रक्त कहीं गिरता था तो एक नया रक्त बीज तैयार हो जाता था। वो तो पाप करने का, लोगों को दुखी करने का काम करता था। पूज्य स्वामी जी महाराज ने ऐसे अच्छे लोगों को प्रतिरूप बनाया कि जो पूज्य स्वामी जी की तरह दूसरों की सेवा का काम करें। तो पूज्य स्वामी जी ने 2005 में 1000 लोगों को बुलाया। 1000 लोगों को। उस समय पतंजलि योगपीठ 2005 में नहीं बना था। पतंजलि योगपीठ कब बना? 6 में बना, उद्घाटन 6 में हुआ, 5 में रजिस्ट्रेशन हुआ। तो 2005 में भूपतवाला में बांस का टेंट लगाया। उस समय पतंजलि के पास ऐसी कोई जगह नहीं थी कि 500 लोगों को भी बिठा सकें। जयराम आश्रम से लेकर मारुति नंदन से लेकर हरिद्वार में जितनी धर्मशालाएं थे उसके 1000 कमरे बुक करवाए। 1000 लोगों को बुलाकर भूपतवाला में बांस बंबू का टेंट लगाकर, बरसात के दिनों में जब बाहर कार्यक्रम नहीं होते थे पूज्य स्वामी जी के, क्योंकि लाखों लोगों के कार्यक्रम होते थे, तो बाहर कार्यक्रम कैसे होते थे? खुले में कार्यक्रम होते थे। तो सर्दियों के समय में जब बाहर कार्यक्रम नहीं होते थे तो हरिद्वार में शिविर लगाना शुरू किया और हरिद्वार में पहले 1000 लोगों को बुलाकर 11 दिन तक पूज्य स्वामी जी महाराज ने उनको योग की, आयुर्वेद की कक्षा लगाने की ट्रेनिंग दी। और वो जो 11 दिन की ट्रेनिंग थी वो सुबह शाम होती थी, क्योंकि आवास अलग था। कोई 2 किलोमीटर दूर रहता है, कोई 5 किलोमीटर दूर रहता है, कोई 10 किलोमीटर दूर धर्मशाला में है। एक जगह सारी धर्मशालाएं नहीं है। तो दिन में प्रशिक्षण नहीं होता था। प्रशिक्षण कब होता था? केवल सुबह और शाम को। दिन का कोई प्रशिक्षण नहीं। अभी तो हम आपको सुबह योग भी करवाते हैं और दिन का प्रशिक्षण भी देते हैं। तो उस समय यह व्यवस्था नहीं थी। उस समय ना तो संस्थान के पास कंप्यूटर था ना एलईडी स्क्रीन थी। तो 2005 में 3000 लोगों को शुरू किया, उनको योग शिक्षक बनाया, अपना प्रतिरूप बनाया। और पूज्य स्वामी जी ने कहा कि जो लोग यहां योग सीख रहे हैं वो आगे दूसरे लोगों को जाकर एक एक व्यक्ति को कम से कम 100 लोगों को योग सिखाना है। पूज्य स्वामी जी ने कहा कि जैसे मैंने आपको योग शिक्षक बनाया, आपको आगे कम से कम 10 लोगों को योग शिक्षक बनाना है। 2005 में हम भी पूज्य स्वामी जी महाराज के पास जैसे आप आए हैं ऐसे ही आए थे। 2005 में एक शिक्षक के रूप में आकर हमने योग शिविर लगाना, योग कक्षाएं लगानी शुरू की। उसके बाद पूज्य स्वामी जी महाराज ने हमें जिले स्तर पर दायित्व दिया, फिर राज्य स्तर पर दायित्व दिया। और उसके बाद जब पूज्य स्वामी जी महाराज को 2009 में लगा कि बड़ा आंदोलन करना है, बड़ी आवश्यकता है, तो 2006 से ही पूज्य स्वामी जी महाराज ने कुछ सेलेक्टेड लोगों को, जिनके अंदर बहुत ऊर्जा प्रबंधन दिखता था कि इनसे साथ लेकर एक बड़ा काम किया जा सकता है, कहना शुरू किया। मेरा विवाह तो पूज्य स्वामी जी महाराज से जुड़ने से पहले हो चुका था 2004 में। तो उसके बाद पूज्य स्वामी जी महाराज का जब हिसार आना हुआ तो पूज्य स्वामी जी महाराज से मिलना हुआ। 2005-6 से पूज्य स्वामी जी महाराज ने कहना शुरू किया कि कुछ लोगों की हरिद्वार में आवश्यकता है, हमें बड़ा काम करना है और बड़ा काम तभी हो पाएगा जब हमारे पास व्यक्ति होंगे। तो परिवार वालों ने मना कर दिया। उसके बाद 2008 में पूज्य स्वामी जी महाराज ने माता पिता के पास जाकर, घर जाकर कहा कि ये इस बालक को देश की सेवा में लगाना है। तो माता पिता ने पूज्य स्वामी जी महाराज को सौंप दिया कि हम अपने बच्चे को आपको सौंपते हैं, आप इस जैसा महाराज जी कहें वैसी सेवा में लग जाओ। तो हमने 2008 से यहाँ पूर्णकालिक आकर अपना नौकरी छोड़कर अपने परिवार के साथ यहीं आकर सेवा का काम शुरू किया। तो ऐसे पूज्य स्वामी जी महाराज ने आह्वान करके लोगों को जोड़ा और 2005 में 3000 लोगों को तैयार किया और उनको कहा कि आप अपने अपने स्थान पर जाकर योग शिविर लगाओ। तो लोगों ने खूब योग शिविर लगाए, योग की कक्षाएं लगाई।